हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ्स 10 क्लास का। और इसमें जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम आप देख पा रहे होंगे, चैप्टर नंबर 14 है ये स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स आपका कुछ 9 क्लास के अंदर भी था, आपने वहाँ पे भी किया होगा आपने इसके बारे में, तो कुछ उससे थोड़ा सा एडिशनल करेंगे हम यहाँ पे। तो ये टर्म से आप फैमिलियर होंगे, क्या क्या है, मीन, मोड और मीडियन। मीन, मोड और मीडियन, यही तीनों चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है यहाँ पे। मीन फाइंड आउट करना है, मोड फाइंड आउट करना है और मीडियन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मीन क्या है, कैसे निकालते थे हम। जैसे हमारे पास कोई भी नंबर है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, हमारे पास ये नंबर्स गिवन है, हमें निकालना है इन पांचों नंबर का मीन। तो क्या था हमारे पास फॉर्मूला, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। हम मीन निकालने की बात कर रहे हैं कि हम कैसे मीन फाइंड आउट करते थे। सम का मतलब क्या है, जोड़, टोटल। इन सभी नंबर्स का हमें क्या करना है, जोड़ करना है। तो देखिए 1 + 2 3, 3 + 3 कितना हो गया आपके पास 6, और 6 + 4 कितना हो गया आपके पास, 6 + 4 हो गया आपके पास 10, और 10 + 5 कितना हो गया आपके पास 15। तो हमने क्या किया है, इन सभी ऑब्जर्वेशंस को हमने क्या कर लिया, जोड़ लिया। क्या फाइंड आउट कर रहे हैं हम, मीन। अब उसके बाद देखिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितनी ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5, तो टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन की हमने, 5। तो कैंसिल कर दिया हमने, तो हमारे पास क्या आया, 3 आया है। तो ये जो 3 हमने फाइंड आउट किया है, ये क्या है, मीन है। ठीक है, ये क्या है, मीन है। अब हम बात करते हैं मोड निकालने की। मोड हम कैसे निकालते थे, मोड का मतलब क्या था कि जो नंबर ज़्यादा टाइम आया है, जैसे कि हमारे पास है 2 5 7 5 3। इसमें देखिए मोड कौन है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, जो ज़्यादा टाइम्स आया है हमारा नंबर। कौन सा नंबर आया है ज़्यादा टाइम्स, 5। तो हमारे पास जो मोड आया है, मोड किसके इक्वल है, 5 के इक्वल। ठीक है, अगर हमें इस तरह से डाटा दे दिया जाए टेबल्स की फॉर्म में, तो हम कैसे मोड बताएंगे। जैसे हमारे पास है यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने लिख दिया मार्क्स 2, यहाँ पे 20 मार्क्स हैं 2 स्टूडेंट्स के, 30 मार्क्स हैं 4 स्टूडेंट के, और 50 मार्क्स है 5 स्टूडेंट्स के। तो यहाँ पे हमें बताना है मोड। मोड क्या होगा हमारे पास, देखिए मोड जो सबसे बड़ा नंबर है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के अंदर, ये है सबसे बड़ा नंबर 5। तो मोड क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे 5 होगा। तो ये सारा डिस्कशन कर चुके हैं हम पहले। अब देखिए मीडियन 9 क्लास में हो चुका आपका ये। मीडियन क्या होता है, जैसे कि हमारे पास यही हमने टर्म्स ले लिए हैं 1 2 3 4 5। मीडियन कैसे निकालते हैं हम, इवन नंबर्स के लिए मीडियन निकालने का जो तरीका है वो अलग है, ऑड नंबर के लिए वो अलग है। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम, अगर हमें मीडियन फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स देखिए कितनी है, n/2 + 1। ये किसके लिए है फॉर्मूला मीडियन निकालने का, जब हमारी जो नंबर ऑफ टर्म्स है अगर वो क्या है, ओड है। क्या है, ओड है। तो देखिए कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, 5 + 1/2, तो 6/2 कितना आ गया हमारे पास, 3 आंसर नहीं आया है। 3 का मतलब हमें थर्ड टर्म चेक करनी है। तो थर्ड टर्म चेक करिए क्या है, थर्ड टर्म 3 ही है। थर्ड टर्म कुछ भी हो सकती थी, अगर हमारे पास ये टर्म्स अलग होती तो थर्ड की जो 3 नंबर आया है उसके जगह पे कुछ और नंबर भी हो सकता था। तो मीडियन कितना निकल गया हमारे पास, यहाँ पे मीडियन आ गया है 3। मीडियन कितना आ गया यहाँ पे, 3। ठीक है, अब उसके बाद अगर हमारे पास जो ये नंबर ऑफ टर्म्स है, अभी तो हमारे पास क्या थी, ये ओड थी। अगर इवन नंबर आ जाए तो मीडियन कैसे निकालेंगे, 4 5 6। ठीक है, अभी देखिए अगर एक तरह से जनरली देखते तो इसके अंदर 2 इस साइड छोड़ दे, 2 इस साइड छोड़ दे, बीच वाला क्या है, मीडियन। बीच वाला क्या है, मीडियन। लेकिन इसमें देखिए इसमें क्या है, 2 और 2 और 2, टोटल नंबर्स कितने हैं, 6 टर्म्स है हमारे पास। तो इसमें हमें नहीं पता चल रहा है कि कौन सा हमारे पास मीडियन होगा। ठीक है, तो 3 और 4 में से क्या मीडियन होगा। तो कैसे निकालते हैं इसको हम, सबसे पहले n/2 × n/2 + 1। तो सबसे पहले देखिए नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, टोटल टर्म्स कितनी है, 6 है। 6/2 × 6/2 + 1। 6/2 क्या आ गया आपके पास, 3। 2 इसको भी कैंसिल करेंगे आप, 3
तो 3 कोमा क्या आ गया आपके पास 4th। जो 3 और जो 4th टर्म है, थर्ड टर्म क्या है आपके पास 3 है और फोर्थ टर्म क्या है आपके पास 4 है। इन दोनों को आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड कर दीजिए 3 + 4 और इसको कितने से डिवाइड करना है, 2 से हमें डिवाइड करना है। तो ये आ गया हमारे पास 7/2 मतलब 3.5। ये वैसे भी हमें पता है 3 और 4 के बीच में मीडियन कौन आएगा 3.5। तो मीडियन क्या है, अगर हमारे पास जो नंबर इवन्स आते हैं तो उसके लिए हम इस तरह से करेंगे, पहले n/2 करेंगे, n/2 + 1, फिर जो भी हमारे पास नंबर आएंगे, एक थर्ड नंबर आ गया, एक हमारे पास कौन सा नंबर आ गया, फोर्थ नंबर आ गया है, उन दोनों नंबर्स को हम जोड़ लेंगे। 3 + 4 कितना आ गया 7 और उसका हम क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। ये हम कब करते थे, जब हमारे पास जो नंबर्स थे वो क्या थे, इवन थे। और ओड में तो क्या है, सिंपली आप देख के भी बता सकते हो अगर हमारे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है कि बीच वाली टर्म्स कौन सी है। नहीं तो नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कर लीजिए, उसके अंदर क्या करोगे, उसका हाफ करके उसमें 1 ऐड कर दीजिए, फिर चेक कीजिए कौन सी टर्म आई है, थर्ड टर्म आई है, तो थर्ड टर्म पे जो भी नंबर है आपका वो क्या है, आपका मीडियन है। तो ये सब तो हमारे इंट्रोडक्शन में वो था कि जो पहले आप कर चुके थे, ठीक है। अब जो आपके लिए जो नई है, यहाँ पे नई टर्म्स आई हैं जो आपको समझनी है वो क्या है, देखिए सबसे पहले है आपके पास, जैसे मैं यहाँ पे टेबल बना के लिख रही हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने लिख दिया क्लास मार्क्स, यहाँ पे यार लिख दीजिए मार्क्स ऑब्टेन्ड। अब देखिए जैसे कि कोई एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया स्कूल के अंदर, तो उसमें से मान लिया कि 100 मार्क्स का हमारा एग्ज़ाम था, तो हमारे पास 3 स्टूडेंट्स ऐसे निकले जिनके मार्क्स 10 और 20 के बीच में है, हो सकता है 15 हो 14 हो, कुछ भी हो सकता है। इसी तरह हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके मार्क्स कितने थे, 20 से 30 के बीच में है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके मार्क्स क्या थे, 30 से 40 के बीच में, ठीक है। कुछ स्टूडेंट हमारे पास ऐसे हैं जिनके मार्क्स क्या है, 40 से 50 के बीच में। चलो हम इतना ही कर लेते हैं इसको, हम मान लेते हैं कि 50 मार्क्स का ही हमने टेस्ट कंडक्ट करवाया है, एग्जाम कंडक्ट करवाया है। तो देखिए यहाँ पे जो हमें जो डाटा दिया गया है, ठीक है, जो इंटरवल्स में हमें डाटा दिया गया है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इस तरह के डाटा को हम क्या बोलते हैं, इस तरह के डाटा को क्या बोला जाता है, ग्रुप डाटा। क्या बोला जाएगा इस तरह के डाटा को, ग्रुप डाटा। ग्रुप में दिए गए हैं, हमें पर्टिकुलर नहीं बताया गया कि 3 बच्चों के कितने कितने मार्क्स है, 10 से 20 के बीच में बोला गया है। तो इस तरह के डाटा को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप डाटा। और जो हमें नंबर्स दिए जाते हैं, जो आप देख रहे हैं ना, सिंगल्स नंबर दिए गए हैं आपको, 3 स्टूडेंट, 4, 5, 7, इन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को या नंबर ऑफ वर्कर्स या कुछ भी आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, तो जो भी आपको ये नंबर्स गिवन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं इसको, फ्रीक्वेंसी। तो देखिए मैंने यहाँ पे कौन कौन सी 2 टर्म लिखी हैं, एक तो लिखा है यहाँ पे ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा में जो डाटा होगा हमारे पास वो किसके फॉर्म में होगा, ग्रुप के फॉर्म में होगा, 10 to 20, 30 to 40, इस तरह से। फ्रीक्वेंसी क्या है, जो नंबर्स गिवन है, हमें जो नंबर्स गिवन है वो क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। इसको कभी आप फ्रीक्वेंसी काउंट नहीं करेंगे, अगर आप करते हैं तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा यहाँ से। तो फ्रीक्वेंसी आपकी ये है। अब उसके बाद अनग्रुप डाटा क्या होता है, अनग्रुप डाटा में देखिए अगर हमें क्वेश्चन इस तरह से दिया जाए, यहाँ पे वही सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और यहाँ पे क्या लिखा गया है, मार्क्स ऑब्टेन्ड। क्या लिखा गया है यहाँ पे, मार्क्स ऑब्टेन्ड। अब देखिए यहाँ पे पर्टिकुलर बता दिया है कि 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 15 मार्क्स हैं, ठीक है। 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 25 मार्क्स हैं, 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 37 मार्क्स हैं, 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 44 मार्क्स हैं। तो यहाँ पे जो हमें मार्क्स ऑब्टेन थे वो हमें किसकी फॉर्म में दिया गया है, अनग्रुप डाटा। अब कोई ग्रुप नहीं बना के दिया गया हमें, अब हमें किसकी फॉर्म में दिया गया है, अनग्रुप की। मतलब हमें पर्टिकुलरली पता है कि 3 स्टूडेंट के 15 मार्क्स हैं। तो इस तरह के डाटा को हम क्या बोलते हैं, ये कैसा डाटा हो गया हमारा, जो भी हमने यहाँ पे ये लिखा है जो मार्क्स ऑब्टेन का, ये है अनग्रुप डाटा। ग्रुपिंग नहीं है यहाँ पे, ये कैसा डाटा है, ग्रुप डाटा। ये सेम वही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का सिंबल क्या है, Fi। फ्रीक्वेंसी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल f से, Fi। ये किसका सिंबल है, फ्रीक्वेंसी,
ठीक है। अब देखिए, अगर आपको इस तरह से डाटा दिया जाए, ग्रुप डाटा दिया जाए, ठीक है, और एक आपको दिया गया है अनग्रुप डाटा, तो आपको यहाँ से निकालने होते हैं क्लास मार्क्स अनग्रुप डाटा से, क्योंकि हमें नहीं पता यहाँ पे कि पर्टिकुलरली 10 और 20 के बीच में कौन से नंबर होंगे बच्चों के, 12 है, 14 है, 17 है या क्या है। तो अगर इस तरह से हमें दिया गया है, इसको मैं फ्रीक्वेंसी हटा रही हूँ, आपको अंडरस्टूड हो गया होगा भी, यहाँ पे लिख देते हैं इसको FI, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हमें इस तरह से डाटा दिया गया है तो यहाँ पे हमें निकालना पड़ता है क्लास मार्क्स। क्या निकालना, हमें क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, XI। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है क्लास मार्क्स को, XI। तो क्लास मार्क्स निकालने की जरूरत क्या पड़ी हमें यहाँ पे, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो डाटा है वो ग्रुपिंग में दिया गया है। अगर अनग्रुप डाटा दिया होता तो आपको क्लास मार्क्स निकालने की जरूरत नहीं थी। जो आपका अनग्रुप डाटा है वही आपका क्लास मार्क्स है, वही क्या है आपका क्लास मार्क्स है। तो देखिए क्लास मार्क्स निकालते कैसे, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, क्लास मार्क्स कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। क्या मतलब, क्या लिख दिया ये मैंने, देखिए क्या लिखा है मैंने, जो हमारा छोटे वाला नंबर है, ठीक है, जहाँ से हमारी लिमिट स्टार्ट हुई है 10, इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको हम क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट। और जो आपको बड़े वाला नंबर जो नजर आ रहा है आपको, जहाँ तक हमारी लिमिट है, ठीक है, 10 से 20 के बीच की लिमिट है ना हमारी, तो इस 20 मार्क्स को हम क्या बोलेंगे, अपर लिमिट। इसको क्या बोलते हैं हम, अपर लिमिट। अगर मेरे को क्लास मार्क्स निकालने हैं इस ग्रुप डाटा के, तो लोअर लिमिट में मेरे को किसको ऐड करना है, अपर लिमिट को, और इसको किससे डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो देखिए लोअर लिमिट कितनी है 10, अपर लिमिट कितनी है 20, डिवाइड बाय 2, तो कितना आ गया 30/2, तो कितना आ गया मेरे पास 15। तो जो क्लास मार्क्स आए हैं मेरे पास इस ग्रुप डाटा के, वो कितने आ गए हैं 15। पता चल गया होगा आपको कैसे निकालना है, दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे भी लोअर लिमिट कितनी है 20, अपर लिमिट कितनी है 30, दोनों को ऐड कर दीजिए 50/2 कितना हो गया आपके पास 25, कितना हो गया 25। इसी तरह आपको इन दोनों को जोड़ना है और 2 से डिवाइड करना है, तो कितना आ गया 70, और 70 का हाफ कितना हो जाएगा 35। यहाँ पे कितना आ गया 90, और 90 का हाफ कितना हो जाएगा 45। अब एक चीज़ आप ध्यान से देख सकते हैं, अगर हमारे पास जो ये क्लास इंटरवल है, इस तरह के डाटा जो हमें ग्रुप डाटा दिया होता है ना, इसको हम क्लास इंटरवल भी बोलते हैं। इसको हम और क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल। लिख लीजिए यहाँ पे क्या है ये, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल से ही हमें क्या निकालना है यहाँ पे, क्लास मार्क्स। क्लास इंटरवल से ही हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, क्लास मार्क्स। अब देखिए यहाँ पे हमें पता है 10 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी कितने का डिफरेंस है 10 का डिफरेंस है। तो आप क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे 5 ऐड करके लिख दीजिए 15, यहाँ पे 5 ऐड करेंगे तो 25, मतलब इसके बीच का नंबर लिखना है हमें। 30 और 40 के बीच में क्या होगा 35, 40 और 50 के बीच में क्या होगा 45। हम बार बार एडिशन करके 2 से डिवाइड करेंगे, लंबा पड़ेगा। अगर हमें दिख रहा है क्लास इंटरवल्स, अगर हमारा एक पर्टिकुलर लोअर अपर लिमिट के डिफरेंस के अंदर है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, बस हम सिंपल इसको डिफरेंस को काउंट करेंगे और उतना ही हम क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। 15 में 10 ऐड किया 25, 25 में 10 ऐड किया 35, 35 में 10 ऐड किया तो 45। इतना क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। यहाँ पे हमें अगर इस तरह का डाटा है, अनग्रुप डाटा है, तो क्लास मार्क्स ही हमारे जो मार्क्स ऑब्टेन है वही हमारे क्लास मार्क्स हो जाएंगे, क्योंकि यहीं से तो हमने क्या किया, यही ऑब्टेन। देखिए इसी तरह से हमारे पास नंबर आ गया, जिस तरह से ये नंबर है हमारे पास। तो ग्रुप डाटा से हमें क्या करना होता है, अनग्रुप डाटा में कन्वर्ट करना होता है, अगर हमें क्या दे रखा है, क्लास इंटरवल्स हमें गिवन है। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं अभी हम। फॉर्मूला क्या है मीन निकालने का, मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार। मीन का मतलब क्या है, किससे रिप्रेजेंट किया गया है, एक्स बार, ठीक है। अब मैं पूरा बड़ा मीन नहीं लिखूंगी, मैं क्या लिख दूंगी वहां पे, एक्स बार। क्या फॉर्मूला होता है, समीशन FI XI डिवाइड बाय, इस साइन को हम क्या बोलते हैं, समीशन। जो हमने इस तरह का जो साइन यूज किया है, इसको हम क्या बोलते हैं, समीशन। समीशन का मतलब सम करना, ठीक है, जोड़ना, समीशन, ठीक है।
अब समीशन हमने यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स आई एफ आई बाई समीशन एफ आई। अगर मेरे को इस ग्रुप का डाटा जो हमें दिया था, अगर मेरे को इस क्वेश्चन को सोल्व करना हो, मुझे मीन निकालना हो, तो मेरे को क्या चेक करना है, समीशन एफ आई एक्स आई बाई समीशन एफ आई। इन सभी को जोड़ दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, समीशन एफ आई। और अगर आप इन सभी को, अब देखिए ये हमारे पास आ गया है एक्स आई, अभी हमें क्या चाहिए, एफ आई एक्स आई। ये एफ आई है, ये एक्स आई है, इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तब हमारे पास क्या आएगा, एफ आई एक्स आई। तब हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ आई एक्स आई। और एफ आई कैसे निकालेंगे हम, समीशन एफ आई, इन सभी नंबर्स को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ आई। कैसा एफ आई, समीशन। तो कर दीजिए इसको ऐड, 7 + 7 कितना हो गया आपके पास, 14 + 9 कितना हो गया, 19। तो जो हमारे पास इन सभी का जो समीशन आया है, जो जोड़ आया है फ्रीक्वेंसीज का, वो कितना है, 19। और इसका मीन्स क्या है, जो टोटल स्टूडेंट्स है जिन्होंने टेस्ट दिया है वो कितने बच्चे हैं, 19 बच्चे हैं। अब इसका भी हमें क्या करना है, पहले हमें निकालना है समीशन एफ आई एक्स आई। देखिए अब क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, एफ आई एक्स आई आ जाएगा। यही है ना, एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे कीजिए, ठीक है। 5 × 5 = 25, 5 × 2, 5 × 3 = 15 और 2 17, 7 × 5 = 35, 5 × 3, 7 × 4 = 28, 29 30 31, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास समीशन एफ आई। लेकिन सॉरी एफ आई आया है, इसका हमें निकालना क्या है, समीशन एफ आई एक्स आई। वो कैसे निकलेगा, हम सभी को जोड़ देंगे, तो जोड़ दीजिए इसको, क्या आएगा, 5 × 5 = 10 और 5 15, 5 7 और 1 8, 8 और 4 कितना हो गया आपका 12, 12 और 1 13, 3 1 3 4 5 6। तो ये आ गया हमारे पास समीशन एफ आई एक्स आई। अगर हमें मीन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, एक्स बार = समीशन एफ आई एक्स आई। ये फॉर्मूला आपको जरूर लिख के दिखाना है पेपर के अंदर, समीशन एफ आई एक्स आई कितना है, 635 डिवाइड बाय एफ आई कितना है, समीशन एफ आई 19। तो इसको डिवाइड करने के बाद जो भी हमारे पास आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, हमारे पास मीन आ जाएगा, ठीक है। वो क्या आ जाएगा हमारे पास, मीन। तो जो आपकी एक्सरसाइज 14.1 है वहाँ पे आपको क्या करना है, मीन ही निकालना है। क्या निकाल